बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बातें करते हैं ये हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। जैसे कहना हो मैं भूल गया तो अरबी में बोलेंगे अना इंसा। अना यानी मैं, इंसा यानी भूल गया। इंसा का मतलब भूलना होता है। तो मैं भूल गया तो बोलेंगे अना इंसा। ठीक है लाओ, ठीक है लाओ अगर कहना हो तो बोलेंगे तय्यब जिब। तय्यब जिब। तय्यब का मतलब होता है ठीक है, जिब का मतलब लाओ होता है। ठीक उसी तरीके से बोलेंगे जैसे मैं नहाना भूल गया। मैं नहाना भूल गया तो अरबी में बोलेंगे सब्बा अना इंसा। सब्बा अना इंसा यानी मैं नहाना भूल गया। सब्बा का मतलब नहाना होता है, अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब भूल गया। अब कोई भी चीज़ भूल गए, नहाना भूल गए, खाना भूल गए, कहीं जाना भूल गए तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है सामान लाओ। ठीक है सामान लाओ अगर कहना हो तो बोलेंगे तय्यब जिब अगराद। तय्यब यानी ठीक है, जिब यानी लाओ, अगराद का मतलब सामान होता है। पैसे नहीं हैं अगर कहना हो कि पैसे नहीं हैं तो अरबी में बोलेंगे फुलूस माफ़ी। फुलूस माफ़ी यानी पैसे नहीं हैं। सामान वापिस करो। सामान वापिस करो अगर कहना हो तो बोलेंगे अगराद रज्जा सौवी। अगराद यानी सामान, रज्जा का मतलब होता है वापस यानी रिटर्न, सौवी का मतलब करना होता है। अगर किसी से कहना हो कि सामान रिटर्न करो, सामान वापस करो तो अरबी में बोलेंगे अगराद रज्जा सौवी। मुझे काम दो। मुझे काम दो या मेरा काम दो या मुझको काम दो, ये तीनों तरीके से बोलना हो तो बोलेंगे अतिनी शुगुल। अतिनी यानी मुझे दो या मेरा दो या मुझको दो। शुगुल का मतलब काम होता है। तो मुझे काम दो, मेरा काम दो, मुझको काम दो, तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं अतिनी शुगुल। मुझे कारीगर चाहिए। मुझे कारीगर चाहिए अगर कहना हो तो आप अरबी में बोल सकते हैं अना एबी मुहंदिस। अना एबी मुहंदिस या अना अबगा मुहंदिस। अना अबगा मुहंदिस। एबी या अबगा दोनों में से कोई बोल सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अबगा बोलते हैं, बहुत से लोग इबगा बोलते हैं। तो मुझे कारीगर चाहिए, अना एबी मुहंदिस। अना का मतलब मुझे, एबी या अबगा का मतलब चाहिए और मुहंदिस का मतलब कारीगर होता है। अकाउंट नंबर दो अगर कोई आपसे कहता है कि अकाउंट नंबर दो तो अरबी में कहेंगे आती रकम हिसाब। आती रकम हिसाब। आती का मतलब दो, रकम का मतलब नंबर होता है और हिसाब का मतलब अकाउंट होता है। यानी अगर कोई कहता है अकाउंट नंबर दो या बैंक अकाउंट नंबर दो, मतलब अरबी में बोलेंगे आती रकम हिसाब। आती रकम हिसाब। मुझे तकरार नहीं चाहिए अगर कहना हो कि मुझे तकरार नहीं चाहिए यानी मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं चाहिए तो अरबी में आप बोल सकते हैं अना मा एबी जिंजाल। अना मा एबी जिंजाल या अना मा अबगा जिंजाल। अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, एबी या अबगा का मतलब चाहिए, जिंजाल का मतलब होता है झगड़ा, तकरार। तो अगर कहना हो मुझे तकरार नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए तो बोलेंगे अना मा अबगा जिंजाल। साथ साथ खाएंगे अगर कहना हो कि साथ साथ खाएंगे तो अरबी में बोलेंगे सवा सवा अकिल। सवा सवा अकिल। सवा सवा यानी साथ साथ, खाने को अरबी में अकिल बोलते हैं। तो साथ साथ खाएंगे, सवा सवा अकिल। अब यहाँ पे आप जैसे चाहें सेंटेंस बनाना, साथ साथ जाएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो वैसे आप बोल सकते हैं जोड़ करके। बस अकिल के जगह पे साथ साथ जाएंगे, सवा सवा रो, साथ साथ रहेंगे, सवा सवा सकन, साथ साथ
जो भी कहना हो आप यहाँ पे जोड़ करके बोल सकते हैं। तुम भूलना नहीं, तुम भूलना नहीं, तो अरबी में कहेंगे मैं अंत नसीत, मैं अंत नसीत, यानी तुम भूलना नहीं। माँ का मतलब नहीं होता है, अंत का मतलब तुम, नसीत का मतलब भूलना होता है। तो मैं अंत नसीत यानी तुम भूलना नहीं। अब यहाँ पे आप चाहें तो बोल सकते हैं मैं अंत इंसा, मैं अंत इंसा, या माँ तिनसा, ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ अंत इंसा यानी तुम भूलना नहीं, या माँ तिनसा यानी तुम भूलना नहीं। माँ का मतलब नहीं और तिनसा का मतलब होता है तुमको, तुम भूलना। इसका होल किधर है, इसका होल किधर है यानी इसका छेद किधर है। कोई काम आप कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ छेद है, आप छेद ढूंढ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं किसी, इसका होल किधर है यानी छेद किधर है। तो अरबी में बोलेंगे हादा वैन फतहा, हादा यानी इसका, वैन का मतलब किधर है या कहाँ है, फतहा कहते हैं छेद को, होल को। कोई भी चीज़ जैसे नट बोल्ट लगाने का भी होल करते हैं, या कोई भी चीज़ का होल कर रहे हैं, छेद है, तो उसको अरबी में बोलेंगे फतहा। आगे कैमरा है, अगर कोई कहता है आपसे कि आगे कैमरा है, तो अरबी में बोलेंगे गिद्दाम साहिर, गिद्दाम साहिर। देखिए आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, आगे जाते हैं, तो जो कैमरा होता है, गवर्नमेंट का कैमरा लगा हुआ है जो ग्रामा मारता है, ठीक है, उसको अरबी में साहिर बोलते हैं। ठीक है, साहिर का मतलब होता है होशियार, चालाक। एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, साहिर का मतलब होता है चालाक या होशियार। ठीक है, तो वहाँ पे कैमरा जहाँ लगा होता है कुछ दूर पे लिखा होता है साहिर, यानी आगे कैमरा है। ठीक है, होशियार हो जाओ, चालाक हो जाओ। तो अगर कहीं लिखा है कि साहिर, तो समझिए कि आगे कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई कहता है आपसे कि आगे कैमरा है, तो बोल सकता है गिद्दाम साहिर, या आप भी किसी को बोल सकते हैं गिद्दाम साहिर। पीछे पुलिस है, पीछे पुलिस है, अगर कहना हो तो बोलेंगे फी वरा सुरता, फी वरा सुरता। फी का मतलब है, वरा का मतलब पीछे, और सुरता का मतलब होता है पुलिस। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं पीछे पुलिस है, तो कहेंगे फी वरा सुरता। रात में गाड़ी न रोको, रात में गाड़ी न रोको, कहीं जा रहे हैं सफ़र में, रात है, कहीं अनजान जगह है, वहाँ पे कोई कहता है कि रात में गाड़ी न रोको, तो आदमी कहेगा लैल माँ वक़्फ़ सैयारा। लैल यानी रात, माँ मतलब नहीं, वक़्फ़ यानी रोकना, सैयारा यानी गाड़ी। तो रात में गाड़ी न रोको या रात को गाड़ी न रोको, अगर कहना हो आप बोल सकते हैं लैल माँ वक़्फ़ सैयारा, लैल माँ वक़्फ़ सैयारा। बस चलते रहो, बस चलते रहो, आदमी कहेगा फ़क़्त यमशी, फ़क़्त यमशी। फ़क़्त यानी बस या सिर्फ, यमशी का मतलब चलना होता है। घर अभी दूर है, घर अभी दूर है, अगर कहना हो तो कहेंगे मंजिल अलान बाईद, मंजिल यानी घर, अलान यानी अभी, बाईद यानी दूर है। मंजिल अलान बाईद यानी घर अभी दूर है। मंजिल के जगह पे आप चाहें तो बेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे बेत अलान बाईद। अलान के जगह पे आप चाहें तो अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मंजिल अलहीन बाईद या बेत अलहीन बाईद। अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, बाईद का मतलब होता है दूर, बेत या मंजिल का मतलब होता है घर। दूसरा पेपर दो, अगर किसी से कहना हो कि दूसरा पेपर दो, तो बोलेंगे आतिनी तानी वर्गा। आतिनी यानी मुझे दो, तानी यानी दूसरा, वर्गा यानी पेपर, कागज़ को, पेपर को अरबी में वर्गा बोलते हैं। कोई चीज़ का पत्ता होगा उसको भी अरबी में वर्गा बोलते हैं। दोस्तों, होता है वर्क, वर्का, वर्का, लेकिन बोलने के लिए लोग लोकल ज़ुबान में वर्गा का इस्तेमाल करते हैं। पहले यहाँ आओ, अगर कहना हो कि पहले यहाँ आओ, तो बोलेंगे अव्वल हिना इजी, अव्वल हिना इजी। अव्वल यानी पहले, हिना का मतलब यहाँ या इधर, इजी का मतलब आओना।
ठीक है। तो आप चाहें तो अव्वल हिना ईजी ऐसे ही बोल सकते हैं, या अव्वल हिना ताल, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ आओ, अव्वल हिना ताल या अव्वल हिना ईजी। तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, तो अरबी में बोलेंगे लेश अंतगुल, लेश अंतगुल। लेश का मतलब क्यों, अंत यानी तुम, गुल का मतलब बोलना होता है। तो लेश अंतगाल या लेश अंतगुल ऐसे भी बोल सकते हैं। लेश के जगह पे आप चाहें तो लेमादा, लेमादा का मतलब भी होता है क्यों, लेश का मतलब होता है क्यों। तो आपको क्यों के लिए जो भी अल्फाज आपको याद है आप उसका इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। छोड़ो तुम जाओ, अगर कहना हो कि छोड़ो तुम जाओ या छोड़ दो तुम जाओ, तो अरबी में बोलेंगे खली अंतरो, खली यानी छोड़ दो या छोड़ो, अंतरो अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ। छोड़ो तुम जाओ तो बोलेंगे खली अंतरो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर अरबी में बोलना हो तो बोलेंगे अना मुस्ता जिद्दन। अना यानी मैं, मुस्ता यानी बहुत, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, और मुस्ता का मतलब होता है परेशान। अगर कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ तो बोलेंगे अना मुस्ता जिद्दन। अना का मतलब मैं, मुस्ता का मतलब परेशान होता है, और जिद्दन का मतलब ज़्यादा। तो आप चाहें तो अना मुस्ता जिद्दन भी बोल सकते हैं, या अना मुस्तन मर्रा भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो अगर बोलना हो तो बोलेंगे तफ़हम अना कल्लम, या अंत फ़हम अना कल्लम। अंत फ़हम भी बोल सकते हैं, अंत यानी मेरी तुम, और फ़हम का मतलब समझो, अना कल्लम यानी मेरी बात। या चाहे तो तफ़हम अना कल्लम भी बोल सकते हैं। तफ़हम यानी तुम समझो, अना कल्लम यानी मेरी बात। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। का अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुआ है बोलने में, लिखने में, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।